to Logyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एडमिशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। इससे पहले हम 1 से लेकर 16 तक सारे बेसिक्स कवर कर चुके हैं और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वो पहले देख लीजिए एंड फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें फॉलो करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडमिशन डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 17 में। अब सेक्शन 17 हमें क्या बताता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा कथन अगर किया जाता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, तो अगर इन 3 तरीके से कोई भी स्टेटमेंट किया जाता है तो ये हो जाता है एडमिशन, जो 17 में डिफाइंड है। इसके अलावा ये किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा ये कोई भी पर्सन कर सकता है और किसी भी सर्कमस्टांसेस में कर सकता है। तो कौन वो पर्सन्स होंगे जो एडमिशन कर सकते हैं, वही बात की गई है हमारे सेक्शन 18 में। तो कौन कौन से वो पर्सन होंगे आइए जान लेते हैं। अब कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी पक्षकार या तो एडमिशन कर सकता है, या फिर उसका एजेंट, मतलब उनके बिहाफ पर कोई भी एजेंट उनका है, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन कर रहा है, या फिर उसके अलावा कोई भी जिसका इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है या इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है। जैसे पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो सकता है जो मनी से रिलेटेड होता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। इसके अलावा अगर उन्हें गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो ये पर्सन्स एडमिशन करेंगे 18 सेक्शन में और वो रेलेवेंट हो जाएगा हमारा 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं 19 के बारे में। 19 थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है, इसका इलस्ट्रेशन एक बारी में समझ नहीं आता, तो आइए इसे आसान बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी पर्सन अगर किसी की भी पोजीशन हमें प्रूव करनी है, या किसी की भी अथॉरिटी हमें प्रूव करनी है, या किसी का भी लाइबिलिटी अगर हमें प्रूव करनी है, तो वो हम थर्ड पर्सन के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पर्सन को ले आएंगे और उसके बिहाफ पर हम प्रूव कर पाएंगे कि एडमिशन किसने किया। तो इलस्ट्रेशन है, ए ने कहा कि मेरे पास कुछ ड्यू है रेंट बी की तरफ, मेरा कुछ रेंट ड्यू है बी की तरफ, राइट। अब बी ने कहा ए से कि मेरा कुछ ड्यू नहीं है, जो बात करनी है आप सी से जाके करिए, मेरा कुछ ड्यू नहीं है। तो पार्टीज इसमें ओरिजिनल पार्टीज थे बी एंड सी, लेकिन ए को ज़बरदस्ती वहाँ पे थर्ड पर्सन बनाया गया, जो एक एडमिशन करता है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एडमिशन को करने के लिए। अब यहाँ पर ए से कहा गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, जाके सी से बात करो। और सी का वो स्टेटमेंट कि जाकर सी ने बोला कि हाँ भाई मेरे पास ड्यू है बी का अमाउंट, तो सी का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाता है 17 सेक्शन में, मतलब कि इसमें 19 सेक्शन में, जो एक एडमिशन के बारे में हमें बताता है। तो एडमिशन किया गया थर्ड पर्सन के द्वारा, रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 19। अब 19 हो गया, अब हम 20 की बात करते हैं। 20 में दे रखा है रेफरेंस, मतलब अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं, मतलब खुद ना जवाब देकर किसी थर्ड पर्सन को बोलते हैं कि आप इससे पूछ लीजिए। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है कि हम खुद, तो अगर ए बी से हॉट सेल करने जाता है तो उसने खुद जवाब नहीं दिया और उसने पूछा कि आप खुद नहीं बोल रहे लेकिन आप रेफ़र कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को अगर आप रेफ़र करते हैं सी से जाके पूछ लीजिए, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं रेलेवेंट अंडर सेक्शन 20। अब 21 में बोल रखा है कि एडमिशन जनरल रूल तो यही है कि आपके हमेशा अगेंस्ट में पढ़ा जाएगा, आपके विरुद्ध पढ़ा जाएगा, या तो पार्टी ने किया हो या रिप्रेजेंटेटिव ने किया हो। तो अगर ऐसा है तो आपके अगेंस्ट पढ़ा जाएगा, जिसे बोलते हैं सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। इसके अलावा 3 सर्कमस्टांसेस हैं जब आपके फेवर में पढ़ा जाएगा। तो क्या क्या हैं वो? सबसे पहले 32 सब क्लॉज 1, मतलब अगर कोई भी पर्सन डेड हो चुका है, तो वो मर चुका है, तो फिर आप उससे स्टेटमेंट कैसे लेने जाएंगे? तो ऐसा माना जाएगा कि आपके फेवर में किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बन जाता है हमारा 21 सेक्शन का। इसके अलावा सेकंड है स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। अब स्टेट ऑफ माइंड मैंने आपको कहाँ बताया था, आपको बताना है कहाँ पे, इससे पहले हमने पढ़ा था। इसके अलावा अगर कोई भी हम करते हैं प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में, वो भी आप बताइएगा। तो सेकंड क्लॉज में ये आपके फेवर में हो जाएगा, राइट।
अब थर्ड क्लॉज में अगर आपके बिहाफ पर किया गया है तो ये रेलिवेंट हो जाएगा थर्ड क्लॉज में, तो आपके फेवर में 3 सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा। इसके अलावा अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो भी दस्तावेज में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट हो जाएगा अगर हम उसमें प्रूव करते हैं बाय द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंडरी एविडेंस या फिर जेन्युइननेस, कि वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, उसका ऑथेंटिक वैलिडिकेशन है, मतलब अगर बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है, तो कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 22। अब 22A इसमें एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें बात की गई थी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है वो हो जाता है 22A में। तो इसमें हम जेन्युइननेस के बारे में बताएंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जेन्युइन है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, राइट। 23 हमें बताता है एडमिशन सिविल केसेस में। अब पहली लाइन से हमें क्लियर हो गया कि एडमिशन जो होंगे वो खाली सिविल केसेस में होंगे, क्रिमिनल केस में नहीं होते। तो ये एक डिफरेंस आप कर लीजिए कि कन्फेशन जो होते हैं वो क्रिमिनल केस में होते हैं और एडमिशन जो होते हैं वो सिविल केस में होते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि कभी भी अगर पार्टीज़ ने या तो अग्री कर रखा है, पार्टीज़ की स्वीकृति है, या फिर एक्सप्रेस कर रखा है, पार्टीज़ ने कहा कि ठीक है, या तो उसमें दे रखा है कि आप एविडेंस दे सकते हैं, या फिर पार्टीज़ ने अग्री कर लिया है, तभी आप एविडेंस दे पाएंगे सिविल केसेस में। इसके अलावा सेक्शन 126 जो एक एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, उसमें बेसिकली यही दे रखा है कि अगर कोई भी बैरिस्टर, वकील, प्लीडर या अटर्नी है जो हम 126 में पढ़ेंगे तो इनको एग्जाम नहीं किया जाएगा, राइट। तो इसमें 126 को पढ़ना है सेक्शन 23 के साथ, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की जो हम एडमिशन के साथ जोड़ते हैं, सेक्शन 31। सेक्शन 31 में दे रखा है कि एडमिशन जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बिल्कुल फाइनल प्रूफ नहीं है, ये एक एस्टॉपल की तरह ऑपरेट होते हैं। एस्टॉपल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एस्टॉपल क्या होते हैं। एस्टॉपल वो होता है जब पार्टीज़ जो है वो अपनी बात से मुकर नहीं सकती, जो भी उन्होंने कहा है वो अपनी बात पर टिके रहेंगे। अगर पार्टी ने पोजीशन चेंज कर दी है, मतलब आपने उन्हें कुछ रिप्रेजेंट किया और उसके बिहाफ पर पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो ये हो जाता है हमारा रेलेवेंट अंडर सेक्शन 31। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया सेक्शन 17 से लेकर 23 एंड 31। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। अब एडमिशन जो है वो हमारा है 17 में डिफाइंड, जो हमने 3 तरीके से किया, ओरल, रिटन या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके अलावा 18 में हमने पर्सन्स की बात की, 19 में हमने पोजीशन के बारे में बात की कि थर्ड पर्सन उसे प्रूव कर सकता है। इसके अलावा इसके अलावा 19 में बोला है कि पोजीशन के बारे में बात की हमने, या लाइबिलिटी जो थर्ड पर्सन कर सकता है। और 20 में बात की अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं कि आप उनसे जाके पूछ लीजिए। 21 में बात की कि जनरल रूल तो यही है कि आपके अगेंस्ट प्रूफ होगा, लेकिन फेवर में ही प्रूफ हो सकता है अगर 32 में है, पर्सन डेड है, या फिर 8 में है, या प्ली ऑफ एलिबाई है, या फिर आपके बिहाफ में किया गया है, तो ये हो जाता है आपके फेवर में रेलेवेंट। इसके अलावा 22 में बात की गई कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, और 22A में बात की गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स के बारे में। 23 में बात की गई सिविल केस में कब रेलेवेंट होगा, एंड इसके अलावा 31 में बात की गई कि एस्टॉपल की तरह ऑपरेट होंगे ये और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी बिहार APO की, या बिहार प्रीलिम्स की, या MP जुडिशरी की, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड नंबर है ये, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017254425। इस पर आप क्वेरी ले सकते हैं, आपको डिटेल्स कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने अभी तक क्या कवर किया, तो ये है हमारा 1 में हमने किया क्या कवर, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। 2 में हमने क्या किया, रिपील जो ख़त्म हो चुका है, राइट। उसके अलावा 3 में क्या किया, डेफिनेशंस पढ़ी थी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। 4 में हमने क्या किया, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, प्रिजम्पशंस जो हमने बात की, कंक्लूसिव प्रूफ की। और यहाँ पे हमने बोल दिया कि 31 में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये एक एस्टॉपल की तरह ऑपरेट होता है।
5 में हमने क्या बात की कि रेलेवेंट ही होंगे, जो भी रेलेवेंसी के बारे में बात की, रेलेवेंट होंगे और फैक्ट एंड इशू होंगे। इसके अलावा हमने बात की किसके बारे में, 6 के बारे में, रेस्ट डेस्टी के बारे में। 7 में हमने बात की किसके बारे में, जो हमारा है ओकेजन, कॉज, इफ़ेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, उनके बारे में बात की। देन 12 में देन हमारा 8 में है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो सकता है। 9 में हमने बात की किसकी, आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, वो बॉडी या प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 10 में हमने बात की किसकी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी की, थ्योरी ऑफ एजेंसी की, तो वो मैंने आपको बताया था 2 और मोर पर्सन वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा 11 में हमने बात की किसकी, प्ले ऑफ एलिबाई की, और इसे हमने यूज़ किया इस वाले सेक्शन में 21 में। इसके अलावा हमने 12 में बात की किसकी, अमाउंट ऑफ डैमेजेस की, जो कोर्ट डिटरमाइन करता है। 13 में कस्टम और राइट के बारे में है। 14 में इंटेंट